के धरती पर एक क्रांतिकारी का खून बहाया गया है। ये सम्राट चौधरी, ये कायर, क्रिमिनल, गुंडा, ये गद्दी पर बैठकर हमेशा कहता है कि कौन कर दूंगा, मार दूंगा, मैं मार दूंगा। आज एक राजधारा की धरती पर बिहार के क्रांति की भूमि पर एक क्रांतिकारी भरत तिवारी का हत्या कर दिया गया। बताइए संविधान के किस पन्ना पर लिखा है कि सरेंडर करने वाले को मार दिया जाता है, जबकि हमारे देश में आतंकवादी को भी सरेंडर करने के बाद मारा नहीं जाता है। आप लोग साफ साफ वीडियो में देखे होंगे कि भरत तिवारी एक क्रांतिकारी था, अपने समाज, अपने देश को जगाने का प्रयास कर रहा था। वो 4 साल से इस सिस्टम से लड़ रहा था। जब यह सिस्टम उसका नहीं सुना तो उसने 1947 से पहले स्वतंत्र आजाद भगत सिंह ने रास्ता सुना था, वही रास्ता सुनने का क्या डिमांड है आपका? हम लोग का डिमांड है कि भरत तिवारी को शहीद का दर्जा मिले। हम लोग का डिमांड है भरत तिवारी के परिवार को कम से कम 2 करोड़ रुपया मिले। हम लोग का डिमांड है कि जो प्रशासन फर्जी के आड़ में गुंडा बनकर भरत तिवारी का हत्या किया है, उसे हत्या की मुकदमा दर्ज हो, उसे फांसी की सजा हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो हर घर से भरत तिवारी निकलेगा। ये सिस्टम संभाल नहीं पाएगा, चलाकर राज कर दिया जाएगा। आप देख रहे हैं कोशी कमांड न्यूज सहरसा। सहरसा में भरत तिवारी कथित फेक एनकाउंटर मामले को लेकर कोसी युवा संगठन ने विशाल न्याय यात्रा निकालकर न्याय की मांग की। संगठन के संस्थापक सोहन झा के नेतृत्व में सुभाष चौक से शहीद चौक तक निकाली गई इस यात्रा में सैकड़ों युवाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और महिलाओं ने भाग लिया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। सहरसा में भरत तिवारी के कथित फेक एनकाउंटर के विरोध में कोसी युवा संगठन के बैनर तले एक विशाल न्याय यात्रा निकाली गई। संगठन के संस्थापक और युवा नेता सोहन झा के नेतृत्व में यह यात्रा सुभाष चौक से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए शहीद चौक पहुंची। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर सरकार की नीतियों और कथित पुलिसिया दमन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शहीद चौक पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए सोहन झा ने भरत तिवारी की मौत को फर्जी एनकाउंटर बताते हुए कहा कि यह कानून की आड़ में की गई सोची समझी हत्या है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य की न्याय व्यवस्था कमजोर हो चुकी है और पुलिस निरंकुश रवैया अपना रही है। सोहन झा ने मामले की सीबीआई या न्यायिक जांच कराने, संबंधित पुलिस कर्मियों को निलंबित कर उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने तथा पीड़ित परिवार को मुआवजा और सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो कोसी युवा संगठन पूरे कोसी प्रमंडल में व्यापक आंदोलन छेड़ेगा। न्याय यात्रा में सनी झा, विजय यादव, आनंद झा, नीरज राय, प्रशांत मिश्रा, पारस पासवान, अंशु मिश्रा, रिंकू शाह, सोनू मिश्रा, रवि तिवारी, राहुल झा, प्रमोद कुमार, मिंटू राय, आशुतोष, टिंकू मैथिल सहित बड़ी संख्या में युवा शामिल रहे। सभी ने एक स्वर में भरत तिवारी को न्याय दिलाने की मांग उठाई। सोहन झा, संस्थापक, कोसी युवा संगठन की मुख्य मांगे: भरत तिवारी की मौत की निष्पक्ष जांच हो, दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हो और पीड़ित परिवार को न्याय मिले। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। रिपोर्ट शशि मिश्रा। बिहार के धरती पर एक क्रांतिकारी का खून बहाया गया है। ये सम्राट चौधरी, ये कायर, क्रिमिनल, गुंडा, ये गद्दी पर बैठकर हमेशा कहता है कि कौन कर दूंगा, मार दूंगा, मरवा दूंगा। आज एक राजधारा की धरती पर बिहार के क्रांति की भूमि पर एक क्रांतिकारी भरत तिवारी का हत्या कर दिया गया। बताइए संविधान के किस पन्ना पर लिखा है कि सरेंडर करने वाले को मार दिया जाता है, जबकि हमारे देश में आतंकवादी को भी सरेंडर करने के बाद मारा नहीं जाता है। आप लोग साफ साफ वीडियो में देखे होंगे कि भरत तिवारी एक क्रांतिकारी था, अपने समाज, अपने देश को जगाने का प्रयास कर रहा था। वो 4 साल से इस सिस्टम से लड़ रहा था। जब यह सिस्टम उसका नहीं सुना तो उसने 1947 से पहले स्वतंत्र आजाद भगत सिंह ने जो रास्ता सुना था, वही रास्ता सुनने का क्या डिमांड है आपका? हम लोग का डिमांड है कि भरत तिवारी को शहीद का दर्जा मिले। हम लोग का डिमांड है भरत तिवारी के परिवार को कम से कम 2 करोड़ रुपया मिले। हम लोग का डिमांड है कि जो प्रशासन फर्जी के आड़ में गुंडा बनकर भरत तिवारी जैसे क्रांतिकारी का हत्या किया है, उसे हत्या की मुकदमा दर्ज हो, उसे फांसी की सजा हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो हर घर से भरत तिवारी निकलेगा। ये सिस्टम संभाल नहीं पाएगा, जलाकर राज कर दिया जाएगा। पूरे देश